सम्राट अशोक की गिनती इतिहास के सबसे महान शासकों में होती है। वह चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य वंश के तीसरे राजा थे। उन्होंने 272 ईसा पूर्व अपने पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद सत्ता संभाली। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बेटा बिंदुसार 998 ईसा पूर्व सिंहासन पर बैठा। यूनानी उन्हें एमी ट्रोचेस्टर बुलाते थे, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार ने अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच का सारा क्षेत्र जीत लिया था और उपमहाद्वीपों में सिर्फ पूर्वी तट पर स्थित कलिंगन, अब उड़ीसा को जीतना बाकी रह गया था। इस पर फतह हासिल करना उसके बेटे अशोक का काम था और उन्होंने इसे किया। अपने आरंभिक जीवन में अशोक एक क्रूर राजा थे और उन्हें चंडाशोक और कालाशोक जैसे नामों से जाना जाता था। लेकिन कलिंगन युद्ध के बाद अशोक पश्चाताप की आग में जल रहे थे और उन्होंने युद्ध के भयावह परिणामों को देखते हुए बौद्ध धर्म को अपना लिया। इतिहासकार समझते थे साधारण राजा, लेकिन पुराने इतिहासकार सम्राट अशोक को मौर्य वंश का एक साधारण राजा समझते थे। लेकिन 1837 में ब्रिटिश अधिकारी जेम्स प्रिसेप ने ब्राह्मी में लिखा हुआ एक शिलालेख पढ़ा, जिस पर देवानिपियान पियदर्शी देवताओं के द्वारा प्रियदर्शी नाम के राजा का जिक्र था। यह नाम इतिहास के किसी भी स्रोत से मेल नहीं खाता था और वर्षों तक एक रहस्य बना रहा। अपने रानियों के साथ सम्राट अशोक, वह आगे लिखती है, फिर श्रीलंका में बौद्ध विवरणों की जांच के बाद पता चला कि एक महान और उदार मौर्य राजा का जिक्र प्रियदर्शी नाम से किया गया है। इसके बाद 1915 में एक शिलालेख मिला, जिसमें लेखक ने खुद को सम्राट अशोक के पारदर्शी के नाम से अभिव्यक्त किया। इससे साफ हो गया कि यह सम्राट अशोक का दूसरा नाम था। बिंदुसार नहीं करते थे पसंद। अशोक के पास अद्वितीय सैन्य और प्रशासनिक क्षमताएं थी, लेकिन वह महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। इसी वजह से बिंदुसार उन्हें पसंद नहीं करते थे और उन्हें सत्ता से दूर रखना चाहते थे। बिंदुसार अशोक के बड़े और सौतेले भाई सुसीम का राजा बनाना चाहते थे, लेकिन सत्ता के लोभ में अशोक ने बिंदुसार के गुजरने के बाद रास्ते में आने वाले अपने सभी भाइयों की हत्या कर दी। कलिंगन से युद्ध, कलिंग के पास विशाल सेना थी, लेकिन सम्राट अशोक इसे हर हाल में जीतना चाहते थे। जमीन और समुद्र, दक्षिण की ओर जाने वाले दोनों रास्तों पर कलिंग का नियंत्रण था, इसलिए मौर्य शासक के लिए उसे अपना अंग बनाना जरूरी हो गया। इसी के तहत अशोक ने 260 ईसा पूर्व कलिंगन पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में लाखों लोगों की जान गई, लेकिन इस युद्ध ने अशोक के हृदय में हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और उन्होंने धर्म की नीति अपनाई। अशोक ने बौद्ध धर्म को रातों रात भले ही अपना लिया, लेकिन उनके एक शिलालेख के मुताबिक उन्हें सच्चा अनुयायी बनने में करीब 2.5 साल लगे। इस विचार के तहत उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया और युद्धों को त्याग दिया। क्या है वह धर्म? सम्राट अशोक की धर्म नीति किसी आधार्मिक आस्था या व्यवहार के लिए मनमानी नीति नहीं थी। उन्होंने इसे अपनी प्रजा के नैतिक विकास और सामाजिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए अपनाया था। इसके तहत उपदेश दिया गया कि लोग अपने माता पिता की बातें मानें, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुकों का सम्मान करें और दासों और सेवक के प्रति दया भाव दिखाएं। इसमें न तो किसी पत्थर पूजा की जरूरत थी और न ही किसी और कर्मकांड की। अशोक ने एक पिता की तरह अच्छे लोगों से अच्छा व्यवहार के लिए प्रेरित किया। इस नीति को महिला समेत समाज के सभी हिस्सों ने बढ़ावा देने के लिए उन्होंने धम्म समाज की शुरुआत की। सम्राट अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए कई शिलालेखों और स्तंभ लेखों का निर्माण करवाया। जो पढ़ नहीं सकते थे उन्हें पढ़कर सुनाने का आदेश दिया गया। इसके अलावा मध्य एशियाई देशों और श्रीलंका में दूत भी भेजे गए। अशोक ने अधिकांश शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि में लिखवाया, लेकिन भौगोलिक स्थिति को देखते हुए उन्होंने खरोष्ठी और आरमाहक लिपि का भी प्रयोग किया। धर्म नीति जानकारों का मानना है कि अशोक की धर्म नीति सफल नहीं हुई। कई यह भी मानते हैं कि
इस अहिंसावादी नीति ने अशोक की सेना को कायर बना दिया था, जिससे बाहरी शक्तियों के लिए आक्रमण करना आसान हो गया। लेकिन सम्राट अशोक ने धर्म के जरिए मध्य एशियाई यूनान लेकर श्रीलंका तक अपने राजनीतिक प्रभाव को स्थापित किया और गंगा के मैदान और दूसरे क्षेत्रों को एक सूत्र में पिरोया। वही मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण कुछ और था। दरअसल सैनिकों और अधिकारियों के लिए रहन सहन और नई बस्तियां बसाने के कारण मौर्य साम्राज्य पर आर्थिक संकट काफ़ी बढ़ गया था और खेती से हासिल राजस्व के जरिए राज्य की ज़रूरतों को पूरा करना आसान नहीं था। नीतिजन शासक प्रणाली कमज़ोर होने लगा। सम्राट अशोक ने 37 वर्षों तक शासन किया और 232 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु हो गई। उसकी मौत के 50 वर्षों के बाद उत्तर पश्चिम क्षेत्र में यूनानियों ने कब्जा कर लिया। नीतिजन 180 ईसा पूर्व भारत में साम्राज्यवादी शासक का पहला प्रयोग खत्म हो गया। सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ में बनवाए गए स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक माना गया है। अशोक स्तंभ में 4 शेर है जो चारों दिशाओं में देख रहे हैं। इसमें एक चक्र अशोक चक्र है जो संकेत देता है कि धर्म का पहिया लगातार चलता रहे। वही शेर को बौद्ध का प्रतीक माना गया है। सम्राट अशोक ने तलवार के दम पर पूरे भारत को जीता, लेकिन अपने धर्म के जरिए अपना विजय पताका दूसरे देशों में भी लहराया। उन्होंने हजारों साल पहले जिस धर्मनिरपेक्ष राज्य की नींव रखी, आज वह हमारे संविधान की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सावधान रहे, सतर्क रहे।